सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जहां राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर रविवार को अलीगढ़ में उस वक्त हमला कर दिया गया जब वो अपने काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। ये हमला करनी सेना से जुड़े लोगों द्वारा गोभाना टोल प्लाजा के पास किया गया। हमले में काफिले में शामिल कई गाड़ियों के शीशे पत्थर लगने से टूट गए, जबकि कुछ वाहन आपस में भी टकरा गए। यहाँ तक कि करनी सेना से जुड़े क्षत्रिय समाज के युवकों ने उन पर टायर और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। रामजीलाल सुमन पर हुए हमले को लेकर खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। अलीगढ़ की तरफ कुछ लोग जमा थे, उन्होंने हमारे काफिले पर हमला किया, हमारी गाड़ी पर तेल डाला, हमारे साथ की गाड़ियों पर के शीशे तोड़े। वो साजिशन हमारे ऊपर हम पर हमला करने आए थे, हमारी हत्या करने आए थे। राज्य सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है। और जिस दिन से 12 अप्रैल को आगरा में वो तथाकथित सभा हुई है जिसमें तलवार लहराई गई, अवैध असले लहराए गए, प्रशासन ने जो जिन शर्तों पर सभा की अनुमति दी थी वो सब अनुमतियों की वो सब धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद वो बदान्ध हो गए क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई। राज्य सरकार का ऐसे तत्वों को संरक्षण प्राप्त है और यही कारण है कि आज हमारे ऊपर कातलाना हमला हुआ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि माननीय सांसद रामजीलाल सुमन जी के काफिले पर टायर और पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ वो उस एक्सीडेंट का कारण बना जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। ये एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत है। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये जो सांसद रामजीलाल सुमन पर हमला हुआ है ये कहीं न कहीं इशारा करता है कि हमलावरों को सरकार का सहारा है। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला करने के आरोप में करनी सेना के जिला संयोजक कृष्णा ठाकुर, सुधीर सिंह, भूपेंद्र सिंह, सचिन सिंह, सुमित सिंह को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मुकदमे में कोई भी धारा 7 साल से ज्यादा सजा वाली नहीं थी, इसलिए एसडीएम कोर्ट ने सभी को हाथों हाथ निजी मुचलके पर छोड़ दिया। जिसके बाद यूपी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने रामजीलाल सुमन पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये मुगलों की नाजायज औलादे हैं, ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं, वोट के लिए आक्रांताओं को अपना बाप मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होगा। देश भर में जहाँ भी ये जाएंगे इनके साथ इसी तरह की स्थिति बनेगी। देखिए, ऐसे शख्स के साथ तो होगा ही। ये मुगलों की नाजायज औलाद हैं, इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। मंत्री जी यहीं तक नहीं रुके। इसके बाद तो वो हमला करने वालों की तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे और कहा कि मैं उन बच्चों की तारीफें करता हूँ जिन्होंने हमला किया। उन्होंने बिल्कुल सही किया, इन्हें हर मोर्चे पर विफल करना है। उन बच्चों का भी तारीफ करता हूँ, उन्होंने ठीक किया कि इनको हर जगह हर मोर्चे पे इनको विफल करना चाहिए। ये बेईमान एक समाज से लड़ाई लड़ रहा है। राणा सांगा ने देश के लिए कितने 80 घाव होने के बाद भी लड़ाई लड़ी। मैं रामजीलाल सुमन के घर से मैं पूछना कि इनके फोर फादर्स कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए और कितने रणबांकुरे हुए और कितने इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि अपनी जीभ तो चला सकते हैं। इस मामले में लापरवाही बरतने पर खेरेश्वर चौकी इंचार्ज और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड करते हुए थाना प्रभारी लोधा के विरुद्ध भी जांच बैठा दी गई। आपको बता दें कि राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर करनी सेना रामजी सुमन पर आक्रोशित है और इस मामले के तूल पकड़ने से किसे नफा किसे नुकसान होगा ये तो वक्त ही बताएगा।